Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following pair have haploid structure? इनमें से कौन से पेयर के haploid structure हैं? पहला है nucleus and antipodal cells, दूसरा है antipodal cells and egg cells, तीसरा है antipodal cells and megaspore mother cell, then last we have is nucleus and primary endosperm nucleus. So first of all let us see the key concept. So key concept में हम understand करेंगे the ploidy levels. ठीक है, ploidy levels. सो जो प्लॉइडी लेवल्स होते हैं हमारे पास सोमैटिक सेल्स टिश्यूज एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं इन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स के सेट्स के अकॉर्डिंग हमने जो है प्लॉइडी लेवल डिसाइड कर रखा है. ठीक है, तो जो मोनोप्लॉइड होते हैं, मोनोप्लॉइड इसका मतलब इनके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है. ठीक है, सिमिलरली डिप्लॉइड के पास दो सेट है, ट्रिप्लॉइड 3 सेट है. तो ऐसे ही टेट्रापोलॉइड के 4 है, पेंटापोलॉइड के 5 है, हेक्सापोलॉइड के 6 है, हेप्टापोलॉइड और सेप्टापोलॉइड के आपके 7 है. तो ऐसे ही हमारा जो है ये ऐसे प्लॉइडी लेवल जो हमने डिस्कस यहाँ पे कर रखे हैं. तो अभी हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं इन सबके प्लॉइडी लेवल. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूसिलस की. ठीक है, तो जो न्यूसिलस है उसका जो प्लॉइडी लेवल है दैट इज डिप्लॉइड 2n. तो न्यूसिलस जो है ये एक पार्ट है किसका, इट इज अ पार्ट ऑफ ओव्यूल एंड ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, और ये एक सोमैटिक टिश्यू है, तभी ये आपका डिप्लॉयड है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, एंटीपोडल सेल्स. सो जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं हमारे पास दैट इज हेप्लॉइड, वो हमारे पास हेप्लॉइड है. तो जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये किसके पार्ट हैं, ये हैं पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक के पार्ट है जो कि एक फीमेल गेमिटोफाइट है, फीमेल गेमिटोफाइट. सो जो एम्ब्रियो सैक है डेवलप करता है फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर जो कि होता है हेप्लॉइड, एंड देयरफॉर जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो भी होंगे हमारे हेप्लॉइड. ठीक है, तो थर्ड अगर हम बात कर लेते हैं अबाउट एग सेल, तो एग सेल होते हैं हमारे अगेन हेप्लॉइड होते हैं ये, एंड एग सेल जो है इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का पार्ट है. सिंस ये एक गेमीट है तो इस वजह से ये आपका हेप्लॉइड है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एमएमसी विच इज द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल. तो इनकी जो प्लॉइडी लेवल है विच इज 2n. ठीक है, तो जो ये हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल्स है ये अंडरगो करता है मेयोसिस प्रोसेस, जिसे प्रोड्यूस करते हैं 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स. ठीक है, तो जिसमें से वन ऑफ विच वो डेवलप करता है इनटू द एम्ब्रियो सैक, एंड जो मेगास्पोर मदर सेल्स है इटसेल्फ वो आपका डिप्लॉयड होता है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो इनका जो प्लाइडी लेवल होता है विच इज 3n. ठीक है, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कैसे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म न्यूक्लियस जो कि होता है हमारा हेप्लॉइड विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई. तो दोनों आपके एन एन होता है विच इज हेप्लॉइड. ठीक है, इन द सेंट्रल सेल्स में होता है ये ऑफ द एम्ब्रियो सैक. तो इसका मतलब एन एन और एन, तो ये बनाता है 3n, जिसका मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है आपके ट्रिप्लॉइड होता है. अब हम एनालाइज कर लेते हैं ऑप्शंस को. सबसे पहले पहला है हमारे पास न्यूसिलस जो कि आपका क्या होता है, इट इज डिप्लॉइड, है ना. तो ये आपका जो है ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमसे हेप्लॉइड पेयर पूछा है ना. एंटीपोडल आपके हेप्लॉइड है तो इसका मतलब ये गलत है. एंटीपोडल सेल्स ये आपके हेप्लॉइड हो गए, एग सेल्स भी आपके हेप्लॉइड हो गए, तो ये वाला पेयर हमारा बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम थर्ड पेयर की बात करें विच इज एंटीपोडल सेल्स एंड मेगास्पोर सेल्स, ये इसमें एंटीपोडल आपके क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, एंड मेगास्पोर मदर सेल आपका डिप्लॉइड हो गया, ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. एंड लास्ट की बात करें न्यूसिलस, ये आपका डिप्लॉयड होता है, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका ट्रिप्लॉयड है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है. सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी,
एंटीपोडल सेल्स एंड एक्सेल्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।